भाई सीमा हैदर से हमारा घर चलता है। सीमा अगर हैदर ना होती तो हम लोग भूखे मर जाते। अगर सीमा हैदर ना होती तो हम लोगों के तन पे कपड़े ना होते। अगर हैदर ना होती तो हम लोग सड़कों पे आ जाते। सीमा हैदर अगर ना होती तो हमारे ऊपर छत ना होती। भाई सीमा हैदर का तो हम एहसान मानते हैं कि सीमा हैदर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान की है, तो हम लोग इंडिया में रहने काबिल है, नहीं तो इंडिया से निकाल दिए जाते। उसका एहसान है जो हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और जो है हमारी इंडिया को आज़ाद किया गया, हमारे भारत को आज़ाद किया गया। हर जगह लड़कियों को छूट मिली, हर जगह औरतों को सम्मान मिला, हर जगह जो है हमारा भारत तरक्की कर रही है। सब सीमा हैदर की वजह से हो रहा है। और सीमा हैदर ऐसी लक्ष्मी औरत है जो हिंदुस्तान में कदम पड़ते ही जो G20 कामयाब हो जाता है, भारत मैच फिर हार जाता है। उसने भी तो प्रार्थना की थी कि इंडिया मैच जीत जाएगा। आखिर लक्ष्मी की ऐसी फिर माड़ी खाली कैसे चली गई? अरे लक्ष्मी नहीं कहेंगे, इसको कुलच्छनी कहेंगे, जो कहते हैं कट्टा नकटी सुपनखा, और जो किंजा बोलती है पूछ कटी कुटिया बांदरी, तो बांदरी ही है। आखिर तू बांदरी के नाम पे भी तू धप्पा है। वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग ऐसे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आपसे हम आज बात करेंगे सीमा हैदर के नए नए खुलासे के बारे में, जो सीमा हैदर ही बोलती है और सीमा हैदर को कुछ चाहने वाले, प्यार करने वाले, जो अपने कलेजे से लगाने वाले, जो इतना ज़्यादा चाहते हैं, ये सोचते हैं कि सीमा हैदर मुझे भाई इंडिया से जाए ना। सीमा हैदर अगर इंडिया से अगर चली जाती है तो मेरी रोजी रोटी चली जाती है, ठीक है। जो सीमा हैदर को प्यार करते हैं, अरे तुम्हारी रोजी रोटी क्या जाएगी? तुम पहले अपने पति को, फिर कुछ जेंट्स हैं, कुछ लेडीज हैं सीमा हैदर के जो सपोर्ट में गुनगुन गा रहे हैं। अरे भाई आके ये बोलते हैं भाई तुम लोगों के कि तुम लोग, फिर तेरा खर्चा तो सीमा हैदर चला रही। आखिर जब सीमा हैदर तो 2 साल से आई, क्या हम लोग 1.5 साल के हैं क्या? हैं जितनी सारी भारत में जितनी जनसंख्या पैदाइशी है, जितने ही जनसंख्या में जो है हमारे भारत के लड़की हुए, लड़का हुए, भाई हुए, बहन हुए, जितने भी हमारे देश के हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं धरती पे, ठीक है, सबकी पैदाइश बस 1.5 साल से हुई है। सारे लोग 1.5 साल के हैं और 2 साल की सीमा आई। सीमा ने सबको पैदा कर दिया, सीमा ने भारत का नाम रख दिया, सीमा ने भारत को आगे कर दिया, सीमा ने फिर इतनी बड़ी दुनिया बना दी। बाकी क्योंकि हम लोग तो भाई अभी तो बच्चे हैं ना, 1.5 साल के, तो भाई सीमा हैदर की वजह से ही हम लोग पले बड़े, आज फिर 2 साल के होने वाले हैं, ठीक है। तो ये लोगों को ये सोच के ये क्यों नहीं समझ में आता है, सीमा आने के पहले भी लोगों की रोजी रोटी चलती थी। सीमा हैदर के आने के पहले भी लोगों के ऊपर छत हुआ करते थे। इस भगोड़ी के आने के पहले भी लोग यूट्यूब चैनल चलाते थे। इस भगोड़ी के आने के पहले भी हमारा भारत तरक्की कर रहा था। अरे चाटुकारों को क्यों ना समझ में आता? क्या उनके अंदर दिमाग ने क्या भूसा भरा है? क्या उसकी माँ कहीं और जाके पैदा करवाई थी तुम लोगों को क्या? अरे वो उससे पूछ, उसके ऊपर सवाल क्यों ना खड़ा करता है कि जिस घर में रह रही है सीमा हैदर चली जाएगी, तुम भिखारियों का क्या होगा? हम लोगों का चक्कर छोड़ दे, हम लोगों का चिंता करना छोड़ दे कि हम लोग कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से खाएंगे, हम लोग भिखारी हैं या अमीर है। हम लोगों के लिए तेरे अंदर बात ही ना आनी चाहिए। उन भिखारियों के बारे में सोच जो पाकिस्तानी महिला को बिठाया, जो घुसपैठिया को बिठाया, जो एक आवारा को बिठाया, एक मुसलमानी को बिठाया, अपना मजहब भी दांव पे लगा दिया, अपना भारत भी दांव पे लगा दिया, अपने भारत की कानून व्यवस्था को भी दांव पे लगा दिया। उस भिखारियों के बारे में बात करो कि सीमा चली जाएगी। तीन भिखारियों, इन जो है ये निकम्मे जो हैं, जिनके पास खाने की रोटी कभी ना हुआ करती थी, जो पाकिस्तानी गिरी हुई महिला और गिरे हुए लोग जो अपना लिए, उनका खर्चा कैसे चलेगा? उन लोगों का खर्चा सीमा हैदर से चल रहा है। सीमा हैदर से खर्चा भारत वालों का नहीं चल रहा है। ये टेंशन लेना ना छोड़ दे। अगर ज़्यादा अगर दिमाग पे अगर जोर दोगे ना तुम लोग, तो फट जाएगा और जाके पागल खाने में भर्ती हो जाए। इसलिए इस चीज़ से बच लो कि ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। और फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि सीमा हैदर के बच्चे अगर इंडिया में पढ़ेंगे तो उनका कोई भविष्य न बनने वाला है। चाहे अगर सीमा हैदर ने या फिर सीमा हैदर को जो सपोर्ट करने वाले, जो सीमा का हमेशा बड़ाई करते हैं, सीमा को रहने का दावा करते हैं, और जो सीमा हैदर के जो हेटर हैं उनको बोलते हैं अरे तुमको तो देखो सीमा मार्क दे गई। अरे सीमा मार्क जब देगी जब यहाँ की नागरिकता हासिल करेगी। वो तो इसको मिलने से रहा, इसको मिलेगी ही नहीं। ज़बरदस्ती आके हमारे इंडिया में बैठी है, बच्चों का ढाल बनी है। तू असली अगर औरत है, असली बीवी है, असली प्रेमिका है, तो अपने बच्चों को तो छोड़ देना। फिर तो अपने बच्चों को तो फिर झांसे में क्यों ले रही? अपने बच्चों को फिर आगे ढाल बना के पीछे खुद खड़ी हो गई क्यों? बच्चों अगर तेरे अंदर अगर इतनी सती सावित्री है, तू गुलाम हैदर के बाद तू सीमा हैदर, तू बस सचिन के पास ही रही है, उसकी धर्म पत्नी बन के रह रही है, तो तेरे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। फिर तू फिर सच्चाई से भागती क्यों है?
तुझे इतना झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या पड़ जाती है? आखिर तुझे झूठ कहाँ बोलना चाहिए? सत्यवान की जब जब जान गई थी तो भाई सती सावित्री ने उनकी जान भागे भगवान से ले आए हैं, लेके चले आए यमराज से, उनके हाथ से उनके अपने पति की जान छीन ली। और ये तो तेरा लप्पू पति है, जो तेरे नकली पति, तेरा भाड़े का बनाया हुआ पति है, भिखारी पति है, जिनके पास कुछ ना हुआ करता था। 8,000 में तुझे क्या तेरे बच्चों का भी खर्चा न देख पाता उससे? आखिर तो फिर दावा किसका चीज़ का लोग तेरे चाहने वाले करते हैं और तू करती है? तू बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, वो एडमिशन पढ़वाने के लिए ही जो है इजाज़त ली है। यहाँ पे ये मोहर नहीं लगा है तेरे ऊपर कि तू सीमा हैदर सारी ज़िंदगी के यहाँ तू सारी ज़िंदगी तू इंडिया में बैठ जाए, ये तेरे ऊपर मोहर ना लगा है। ये तू अपने दिमाग से बात निकाल दे। और जो उसके सपोर्टर जो खुश हो रहे हैं ना, अब तो देखो चिल्लाने वाले चिल्ला रहे थे, लेकिन सीमा हैदर के बच्चे तो स्कूल भी जा रहे हैं। आखिर बच्चे का ही सहारा लेके तो तू पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान आके पहुँची है। अरे तेरे अंदर अगर इतनी सच्चाई होती तो तू पूरी ईमानदारी से ही भारत आती ना, पूरी ईमानदारी से अपने पति को छोड़ के आती कि मेरा पति मुझे टॉर्चर करता है, इसलिए फिर मैं इंडिया में भाग के आ गई अपनी जान छुड़ा के। तू 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का तू सूट पहनती थी पाकिस्तान में, फिर भी तू अबला नारी बन के घूमती थी। तेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करता था, 3-3 4-4 फ़ोन तेरे पास हुआ करता था, फिर भी तू बेचारी बनी थी पाकिस्तान में। बच्चों को फ़ोन दे के दे ले बेटा, जा बाहर फ़ोन देख ले, जा इधर गली में चले जा, बच्चे को भेज देती, आशिक के साथ में रंगोलियाँ मनाने लगती। ये था तेरा भविष्य, ये था तेरी सच्चाई ना। तो अपनी सच्चाई क्यों नहीं दिखाती? तू इतनी फिर अबला नारी वहाँ पे नहीं थी कि तुझे वहाँ पे रहने पे मजबूर कोई कर रहा था, तुझे रहने का कोई मजबूर नहीं कर रहा था। तू वहाँ खुली जीती थी, तू वहाँ अय्याशी से जीती थी। तू गुलाम हैदर के भाई के साथ, यानी कि तू अपने चाचा के साथ में या फिर और किसी के साथ में, अपने जेठ के साथ में खुद घूमा करती थी नदी के तीरे। और जब तेरे पास तुझे इतनी आज़ादी नहीं थी तो फिर वीडियो कैसे तेरी बन जाती थी? इतनी पुरानी वीडियो, आखिर वो वीडियो तेरी सामने आ जा रही है जिसमें तू अय्याशियाँ कर रही है, जिसमें तू बाल अपना कलर करा के घूम रही है। अरे वो बाल जो है ना, हाइट जो ये होता है, जो हाईलाइटर किया जाता है ना भाई ना, ये बाल को जब कलर किया जाता है, जब बाल हमारे इंडिया में जब इसको हम ब्राउन कराएंगे, रेड कराएंगे, कुछ भी कलर कराएंगे, तो उसका तो वैसे भी एक इतने ही लेंथ का भैया हो जाता है। कितना? अगर हम इतना बाल पूरा कराएंगे, हम बता दें हम कराए हैं कई बार, इतना अगर हम बाल अगर अपना कराएंगे तो आज 4-5 साल पहले हमने कराया था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा बाल तो अभी तो ब्लैक है। मेरा बाल इतना जो है यहाँ आगे का इतना रेड हुआ करता था, मतलब ब्राउन कलर की मैंने कराया था। इतनी भैया 1.5 साल की हुई थी, इतना सिर्फ बाल। आप अनुमान लगा लो कि यहाँ की 150, वहाँ की 250 हो गई। और उसने तो अपना पूरा झोटा ही कलर करा के रखा था, तो उसका प्राइस कितना हुआ होगा देख लो। मैं वीडियोस दिखा रही हूँ, इसने झोटा अपना कलर करा के घूम रही है, गाड़ियों में घूम रही है, हवा खाते फिर रही है, एसी की हवा खाते फिर रही है। एसी वाली औरत है ये, एसी में रहने का इसको आदत है। भैया झूठ ना बोल रहे हैं, सच में कह रहे हैं, एसी वाली औरत है, इसको एसी में रहने की आदत है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मजबूर हुई। तब जो है जब लप्पू के पास उतना बजट ना रहा, फिर धीरे धीरे जब इसको हमारे भारत के लोग इसको जब भीख देते गए तो फिर इसने एसी भी लगवा लिया है। और सबसे बड़ा ड्रामा खेल रही, भाई मुझे तो गर्मी, एसी में रहने की मेरी आदत बन चुकी है। एसी में तो पहले भी आवारागर्दी करती थी, जब तू एसी में पाकिस्तान में रहती ही थी तो फिर भैया गुलाम हैदर भैया को क्यों इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाती है? तू बेवकूफ़ समझती है क्या? तू सिर्फ एक टैलेंटेड इंसान है और बाकी सब गंवार है, तेरे पीछे सब गंवार है। तू बस एक टैलेंटेड है, तू आगे चल रही है, हम गंवार तेरे पीछे चल रहे हैं। तू टैलेंटेड इंसान है जो आगे चल रही है, हम गंवार तेरे पीछे चल रहे हैं। ये सोचना छोड़ दे भगोड़ी, तुझे यहाँ से रवाना हुए 1 2 3 तुझे तो होना ही है, तो इंडिया में नहीं रहेगी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबरें के साथ।